बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीरबल की दनाई और होशियारी की शोहरत सारी दुनिया में फैल चुकी थी, हत्ता कि शाह मिस्र भी बीरबल की जहानत की दास्तानें सुन चुका था कि एक दफ़ा इसने बीरबल को अपनी सल्तनत में इसकी होशमंदी की आजमाइश के लिए मदऊ किया। बीरबल मिस्र रवाना हुआ। शाह मिस्र की दावत है। शाह मिस्र ने 7-8 कठपुतलियां तैयार की थी जो कि बिल्कुल असल मालूम होती थी और इनको शाह मिस्र की तरह लिबास भी पहनाया गया था और तख्त पर जगह भी दी गई थी और शाह मिस्र भी इनके दरमियान में बैठा हुआ था। बीरबल मिस्र पहुंचा और शाही दरबार में दाखिल हुआ। एक लम्हे के लिए इसके मुताहत तरीके से हर एक बादशाह को तख्त पर बैठे हुए देखा। फिर वो असल बादशाह के सामने गया और इसके सामने झुक गया। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। इसने दरियाफ्त किया कि बीरबल, आपने कैसे मुझे आसानी से पहचाना? बीरबल ने खामोशी से जवाब दिया और अर्ज किया, महाराजा, मैं आपके दरबार में दाखिल हुआ तो देखा कि तमाम नकली बादशाह तुम्हें सीधा देख रहे थे, मगर तुम बड़े इत्मीनान से बैठे थे। अगरचे इनका भेष भी बादशाही जैसा था, इनकी तवज्जो आप पर मरकूज थी क्योंकि सिर्फ आप ही असल बादशाह थे। बीरबल से बादशाह मिस्र बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद बीरबल को महल में भेजा अपने एक वजीर के साथ। वजीर ने महल के गिर्द बीरबल को फिराया। आखिरकार इसने बीरबल को अजीम शाही गुसल खाने भी दिखाए। वहाँ बीरबल ने एक बहुत बड़ी शहंशाह अकबर की फ्रेम शुदा तस्वीर को देखा जो कि गुसल खाने की दीवार पर आवेजा थी। इसको देखो, बीरबल ने जल्दी से कहा कि आपने शहंशाह अकबर की तस्वीर वो भी मुनासिब जगह पर लगाई है। तस्वीर का असल असर यह है कि इसको देखकर हर एक खौफजदा होता है। बीरबल ने वजीर से कहा कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे बादशाह को कब्ज का मर्ज है और वो जलाब की दवाई इस्तेमाल करने की बजाय अकबर बादशाह की तस्वीर पर गुसल खाने में अवेजा की है। वजीर खामोश रहा मगर वो समझ गया कि बीरबल के कहने का क्या मकसद था। बादशाह ने कहा कि बीरबल, हमने ये तस्वीर अवेजा नहीं की थी तुम्हारे बादशाह की बेइज्जती के लिए, बल्कि हमने तो तुम्हारी जहानत की आजमाइश के लिए अवेजा की थी। शाह मिस्र ने बहुत ज्यादा तहफ़ के साथ वापस हिंदुस्तान बीरबल को भेजा, जिनमें कपड़े, जवाहरात और ऊंट भी शामिल थे। इसके बाद शाह मिस्र ने शहंशाह अकबर को खत लिखा कि जिसमें इसने लिखा कि आपके पास बहुत से जवाहरात हैं मगर इनमें सबसे ज्यादा एक कीमती हीरा बीरबल है। दूसरी कहानी शुरू होती है। एक सौदागर जो कि जवाहरात पहनने का बहुत शौकीन था, इसने अपना हीरे का गुलूबंद गुम कर लिया जबकि वो गुस्ल कर रहा था। इसने अपने तमाम नौकरों से गुलूबंद के बारे में दरियाफ्त किया मगर हर एक ने लालमी का इजहार करते हुए इनकार कर दिया। आखिरकार वो शाही अदालत में गया और एक शिकायत दर्ज करा दी। शहंशाह ने बीरबल से कहा कि इस मुकदमे का फैसला करें। बीरबल ने सौदागर से कहा कि कल अपने तमाम नौकरों के साथ अदालत में आओ। तो सौदागर ने अपने आप को तमाम नौकरों के हमरा अदालत में हाजिर किया। बीरबल ने एक मुहाफिज से कहा कि वो लकड़ियों का एक गट्ठा लाए। फिर इसने सौदागर के नौकरों से कहा कि मैंने इन तमाम लकड़ियों पर जादू कर दिया है, तुम में से हर एक लकड़ी लेकर अपने घर वापस चला जाए। नौकर की लकड़ी जिसने हीरे का गुलूबंद चुराया और इसकी 4 उंगलियों में लंबाई साइज में इजाफा करेगा। रात के वक्त तमाम जबकि वह सो रहे थे तो इसने चोरी की थी। जिसने चोरी की थी इसने थोड़ी सी अपनी छड़ी 4 उंगली के बराबर लंबाई में चाकू की मदद से काट दी। दूसरे दिन वो बड़े अज़म के साथ अदालत में आया। बीरबल ने बड़े गौर से हर नौकर की लकड़ियों का मुआयना किया। जब इसने ऐसे शख्स की छड़ी को देखा जिसने काट कर छोटा किया था, इससे शहंशाह ने अर्ज किया कि आलिजा, ये आदमी असली चोर है। इस नौकर ने जिसने चोरी की थी अपना सर शर्म के मारे झुका दिया। बीरबल मुस्कुराया और अर्ज किया, तुम अहमक हो, कोई भी जादू की छड़ी नहीं थी, लेकिन मैं यकीन के साथ जानता था कि जिस शख्स या नौकर ने चोरी की है वो अपनी छड़ी को लंबाई में जरूर कम करेगा ताकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। अब इस का गुलूबंद वापस कर दो। नौकर ने बीरबल को गुलूबंद लौटा दिया। बीरबल ने वापस सौदागर को दे दिया और कहा, जनाब, ये अक्लमंदी नहीं कि एक आदमी के लिए जवाहरात के साथ लदे रहना या पहने रखना। आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।